जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाख्यो जयंगमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो समयेश्वराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। अपने 113 से लेकर 115 प्रेम गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवंत ने यह बात समझाई कि जीव और पति में एकत्व नहीं है, अर्थात जीव और आश्रव में एक बना नहीं है। जीव शुद्ध चैतन्य ज्ञान और आनंदमय है और ये आश्रव भाव जड़ है। यद्यपि जब प्रमाण ज्ञान के विषय से हम चर्चा करें तो इन आश्रव को जीव में ही लिया गया है। क्या कहा गया है ना? ये आश्रव भाव जीव की ही परिणति है। जीव में ही रागादिक होते हैं, क्रोधादिक होते हैं, शुभ शुभ होते हैं। और जब उस प्रमाण ज्ञान से बात करें तो इन भावों का कर्ता जीव को ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ शुद्ध नहीं से चर्चा है, शुद्ध जीव की चर्चा है। इसलिए इन भावों और आत्मा के बीच में एकत्व नहीं है, और जिसमें एकत्व नहीं है उसका कर्ता भी आत्मा नहीं है। आया समझ? प्रमाण ज्ञान से, यदि प्रमाण ज्ञान का विषय पूरा होता है, द्रव्य भी गुण भी और पर्याय भी। और नई ज्ञान का विषय अगर पर्यायिक नई की बात है तो पर्याय की मुख्यता से होती है, और द्रव्यार्थिक नई की बात है तो द्रव्य की मुख्यता से होती है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रत्येक और आत्मा में एकत्व होना नहीं है, एक नहीं है। क्योंकि जो एक हो वो कभी भी भिन्न नहीं हो सकते, और जो भिन्न हो उसमें कभी भी एकत्व नहीं हो सकता। क्या कहा? अगर एक है तो फिर भिन्न नहीं हो सकते, और भिन्न है तो उसमें एकत्व नहीं हो सकता। रागादि के भाव निकल जाते हैं, इसका मतलब है कि आत्मा में राग का अस्तित्व नहीं है। ज्ञान आत्मा से निकलता ही नहीं है, इसलिए ज्ञान में आत्मा का अस्तित्व है। तो ज्ञान से आत्मा अनन्य है और प्रतिबिंब से आत्मा अन्य है। और
तो प्रमाण ज्ञान की बात करेंगे। गुरुदेव श्री ने तो कहा कि भाई जब प्रवचन सार की 182 नंबर की गाथा में चर्चा करते हैं तो वहाँ रागादिक भाव को आत्मा ही कहा, वहाँ ज्ञान की प्रधानता से खुद निरूपण किया, यहाँ दृष्टि की प्रधानता से निरूपण किया जा रहा है। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि आत्मा तो एक शुद्ध चैतन्य मूर्ति है। चैतन्य मूर्ति में काय का कार्य होगा तो चैतन्य 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 का होगा। जैसे उमा स्वामी भगवंत ने भी है ना, जीव की कितने प्रकार बताए कि जीव की कितने परिणाम कि 5 भौतिक परिणाम को भी जीव का परिणाम है ना भाव। जीव के कितने भाव के 5 भाव, वो 5 भाव के भेद के 53 भाव के ये किसके, ये जीव के हैं। वो प्रमाण ज्ञान को मुख्य करके कहा गया। ये चर्चा चल रही है जो ये नई की चल रही है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नई आत्मा शुद्ध है तो वह चैतन्य का ही करता है, किसी अन्य का करता नहीं है। तो वो अपेक्षा जुदी और ये अपेक्षा जुदी। अपेक्षा नहीं समझेगी तो गड़बड़ में आ जाएंगे कि भाई एक तरफ तो आप कहते थे रागादिक का करता, ऊपर की गाथाओं में चली थी वहाँ रागादिक का करता जीव को कहा, किसको कहा, पहले पुद्गल का सिद्ध किया फिर जीव का कहा फिर पुद्गल का कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा। तो भाई यही तो बात है ना, दृष्टि का विषय बनाना हो तो किसी को भी स्वीकार नहीं किया जाए, और ज्ञान का विषय बनाना हो तो सबको स्वीकार किया जाए। ज्ञान के विषय में भौतिक भाव भी जीव के, औष्मिक भाव भी जीव के, सूक्ष्मिक भाव भी जीव के हैं, और चायिक भाव भी जीव के, और पारिणामिक जब दृष्टि का विषय बनेगा तो एक पारिणामिक भाव जीव का, बाकी सब। किसी में कर्म की उत्समता है, किसी में कर्म की उदयता है, किसी में कर्म की सूक्ष्मता है, किसी में कर्म की चायिकता है। ये सापेक्ष भाव है और पारिणामिक भाव निरपेक्ष भाव है, उसमें किसी की भी अवलंबनता की आवश्यकता नहीं है। और जब तक ऐसी पेनी दृष्टि न बने तब तक आत्मा आत्मपने से समझ में आता नहीं है। वो बात को यहाँ कहना चाहते हैं जिसकी अपने कल टीका भी हुई थी, भावार्थ की चर्चा करते हैं। मिथ्यात्वादी आश्रव तो जड़ स्वभाव है और जीव चेतन स्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जाए तो भिन्न द्रव्यों के लोप होने का महादोष आता है। इसलिए निश्चय नहीं का यह सिद्धांत है कि आश्रव आत्मा में एकत्व नहीं है। इसका सिद्धांत है ये निश्चय नहीं का, वस्तु के स्रोत का ये सिद्धांत है कि आश्रव और आत्मा ए में एकत्व नहीं है। और ये यथेष्ट है। अगर आश्रव आत्मा हो जाए तो फिर आश्रव को अलग से कहने की जरूरत क्या? बोल, 7 तत्व में आश्रव तत्व अलग से तत्व है कि नहीं है? और अगर इसको आत्मा मान लिया जाए तो फिर आश्रव कहने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्या कहा जाए? बंद तत्व को अगर आत्मा मान लिया जाए तो बंद को अलग से कहने की जरूरत क्या पड़ेगी? इसलिए प्रमाण ज्ञान में हमने ये सिद्ध किया कि आश्रव भाव जीव की विकारी पर्याय है, ये बंद भाव जीव की विकारी पर्याय है, ये संवर भाव एक देश निर्मल पर्याय है। कौन सी? संवर है। ये निर्जरा भाव अधिक रूप से निर्मल पर्याय है और मोक्ष पूर्ण निर्मल रूप से पर्याय है। अजीव पूरा जड़ है और जीव पूरा चैतन्य है। ऐसे 7 तत्वों की भिन्नता की भाषित की जाएगी, है ना। लेकिन जब शुद्ध जीव की बात करेंगे तो उसमें किसकी मिलावट करेंगे? आश्रव की करेंगे कि बंद की करेंगे कि संवर की करेंगे कि निर्जरा की करेंगे कि मोक्ष की करेंगे कि नहीं?
उसमें तो एक प्रकार भूल गया है, भगवान आत्मा आएगा बस। ये ही मैं, बाकी सब मुझसे भिन्न है। हाँ, है ना। संवर, निर्जरा, सादी, शांत, बीच में उत्पन्न हुए और बीच में ही मोक्ष, सादी, अनंत, आश्रव, अनादि, शांत, और जीव अनादि अनंत। तो जीव को लक्ष्य, अगर जीव को लक्ष्य में लिया तो संवर, निर्जरा की पर्याय प्रारंभिकता में, और जीव में एकाग्र हो गए तो मोक्ष की पर्याय सादी, अनंत काल तक। और जीव को भूल रहे हैं हम तो आश्रव और बंध की पर्याय चल रही है। काहे की चल रही है? आश्रव बंध में उलझ रहे हैं। और वो आश्रव बंध का कारण क्या है कि जब जीव अपने को भूलता है तो अजीव को अस्वीकार करता है, शरीर को अपना मानता है, संयोग को अपना मानता है, इंद्रियों को अपना मानता है, मन को अपना मानता है, बाह्य पदार्थ। तो ये अजीव के लक्ष्य से ये विकारी पर्याय, और जीव के लक्ष्य से ये निर्विकारी पर्याय। कौन सी? हाँ, संवर, निर्जरा एक देश शुद्ध पर्याय, वो जीव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई। अजीव के लक्ष्य से आश्रव और बंध उत्पन्न हुए। अजीव के लक्ष्य से क्या हुए? आश्रव और बंध उत्पन्न हो रहे हैं। और जीव का लक्ष्य करके संवर, निर्जरा होकर जीव में पूरी तरह से एकाग्र हो जाए तो फिर मोक्ष की पर्याय हो जाती है। कल अपन ने चर्चा में लिया था कि बिना पर्याय के कोई भी द्रव्य नहीं रहता है, चाहे वो निर्मल पर्याय युक्त होगा या अशुद्ध पर्याय युक्त होगा, पर्याय तो होगी। पर पर्याय जो हो रही है वो शुद्ध द्रव्य की सत्ता में उसको नहीं गिना जाता है, क्योंकि हमारा चैतन्य तत्व, और जहाँ कहा जाता है वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। ज्ञान की अपेक्षा से उसको उस प्रकार समझाया जाता है। जीव की परिणाम, चाहे भाव भी जीव के, ओदिक भाव भी जीव के, चौस्मिक भाव भी जीव के, उत्तम भाव भी जीव के, और एक तरफ के कई जीव तो परम परिणामी भाव स्वरूप है, चिन्मात्र चैतन्य मूर्ति है। तो यहाँ देखो कितना स्पष्ट किया कि मिथ्यात्वादिक आश्रव तो जड़ स्वभाव है। मिथ्यात आदि यानी जो ऊपर की गाथा में लिया, मिथ्यात, अविरमण, कषाय, योग, है ना, ये कैसे हैं? ये जड़ स्वरूप है। मिथ्यात्वादि कर्म तो जड़ स्वरूप है ही, लेकिन मिथ्यात्व भाव भी जड़ है। कषाय जो कर्म है, चारित्र मोहिनी की कर्म प्रकृतियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो तो पुद्गल स्वरूप जड़ स्वरूप है ही, लेकिन ये भाव भी जड़ स्वरूप है। अब इनको जड़ और उनको जड़, जड़ का अर्थ क्या? जिसमें चेतनता न पाई जाए सो जड़, जिसमें ज्ञान न पाया जाए सो जड़। अब क्रोधादिक में ज्ञान नहीं पाया जाता, रागादिक में ज्ञान नहीं पाया जाता, मिथ्यात्व में ज्ञान नहीं पाया जाता, कषाय में ज्ञान नहीं पाया जाता, तो ये जड़ स्वरूप है समझ। जैसे पुद्गल जड़ है ना, ये कुछ नहीं जानता, ऐसे राग भी कुछ नहीं जानता, शुभ अशुभ भाव भी कुछ नहीं जानते। इनको जानने वाला तो ज्ञान। अभी हम यहाँ बैठे हैं और हमें जो परिणाम चल रहे हैं वो परिणाम जानते हैं कि ये परिणाम हो, कि ज्ञान जानता है कि ये परिणाम है। अब ये भगवान के दर्शन करने के भाव आए, एकदम उल्लास आया, फिर कमजोर पड़ गए, तो ज्ञान ने जाना कि ये परिणाम अच्छे आए थे और कमजोर पड़ गए। वो परिणाम ने जाना क्या? वो परिणाम ने नहीं जाना। परिणाम तो जड़ स्वरूप है, उसको जानने वाला चेतन है। चेतन और जड़ में एकत्व नहीं है। अगर चेतन और जड़ में एकत्व हो जाए तो जीव
अचेतन हो जाए, जड़ हो जाए, और जड़ क्या हो जाए, चेतन हो जाए, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। दोनों के बीच में इतनी भिन्नता पड़ी। केवल ज्ञान में जो निर्मल लेकर पर्याय में निकल रही है, तो उनके परिणाम उनको भी जड़ कहते हैं। राग जड़ है, ज्ञान जड़ नहीं कहा। क्या कहा? परिणाम। केवल ज्ञान तो जानता है। क्या जानता है? एक समय की पर्याय है। अरे एक समय की पर्याय होना अलग है और जानना अलग है। केवल ज्ञान में जानना 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 है कि नहीं है? है तो वो चेतन है। राग में जानना पना नहीं है। इसमें जानना पना नहीं है। राग नहीं जानता। आश्रव को जड़ कहा। क्या कहा? ज्ञान को जड़ नहीं कहा। हाँ, ज्ञान से बंध नहीं होता। ऊपर में कहा ना, एक ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। ज्ञान से बंध नहीं होता। बंध तो राग से होता है। काय से होता है? मिथ्यात्वादी भाव से होता है। काय से होता है? ये, और ये भाव जड़ स्वरूप है, चेतन स्वरूप नहीं है। हर जगह समझने की हो। केवल ज्ञान की पर्याय अनादि अनंत नहीं है, इसलिए वह दृष्टि का विषय नहीं है। देखो बहुत मार्मिक बात और सुंदर। जनवाणी माता तो धन्य है। केवल ज्ञान का अगर हमने लक्ष्य किया तो पुण्य भाव, आश्रव भाव होंगे, और चैतन्य भाव का लक्ष्य किया तो निर्मल भाव, संवर भाव होंगे। क्या हुआ? बात सुन में। जब हम सिद्धों के गुणगान गाते हैं, अरिहंत के गुणगान गाते हैं, तो केवल ज्ञान का लक्ष्य होता है, इच्छाई भाव का लक्ष्य होता है। तो उससे क्या होता है? पुण्य बन होता है। और चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य ले तो उससे क्या होगा? निर्मल भाव होगा। क्या है? अरे बात समझ में नहीं आ रही। इसलिए भगवान सर्वज्ञ देव की पर्याय में एक छाई भाव पूरा है, लेकिन अवलंबन छाई भाव का नहीं है। अवलंबन तो ध्रुव ज्ञायक का है, पारिणामिक भाव का। अरे कुछ लेना समझो बस। लेना आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। कहाँ अवलंबन ले सकते हैं हम? है ये ध्रुव स्वभाव ऐसा है, बस इसको ऐसा स्वीकार किया और पर्याय की दृष्टि हटी, उसी का नाम तो भेद ज्ञान है। उसी का नाम भेद ज्ञान। एकत्व, भिन्नत्व। अभी हमने एकत्व मान रखा, अभी जान लो। अभी ये दृष्टांत दे के समझाया था कल के, जैसे जल में सेवाल। अब जल में सेवाल को क्या समझना कि सेवाल अलग है और जल अलग है। अब ये समझकर विवेकवान है तो वो जल को पिएगा कि सेवाल को पिएगा, और सेवाल को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? हटाएगा। ये बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ है उसका। बस इतनी सी बात है। देखो कितनी बढ़िया। कि मिथ्यात्वादी आश्रम तो जड़ स्वभाव है और जीव चेतन स्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जाए तो फिर तो भिन्न द्रव्यों के लोप होने का महादोष आता है। कि फिर एक तत्व का अभाव हो जाए, महादोष आता है। भगवंत ने कितना कहा, जैन धर्म में कितना कहा कि तत्व कितने होते हैं कि 7 ही होते हैं। पदार्थ कितने होते हैं? 9 ही होते हैं। द्रव्य कितने होते हैं कि 6 ही होते हैं। पंचाष्टिकाय कितने होते हैं कि 5 ही होते हैं। इतनी गाढ़ता हृदय में आना चाहिए। अगर ये सब एक होते तो इनको भिन्न भिन्न कहने का फिर प्रयोजन क्या? सोचो। अभी तो बहुत सत्कर्म की जब हम चर्चा करेंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सत्कर्म में एक एक पर्याय स्वतंत्र रूप से परिणमित तो होती है। गुरुदेव श्री ने तो बहुत इसमें गंभीरता डाल दी है, थी हमें व्यक्त करके समझाई।
राग का कर्ता राग है, क्रोध का कर्ता क्रोध है, मान का कर्ता मान है, ज्ञान का कर्ता ज्ञान है। आरोप आते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कुमार ने घड़ा बनाया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ज्ञान कराने के लिए कथन ठीक है। तो कुमार घड़े रूप हुआ नहीं तो फिर कुमार घड़े का कुमार घड़ा कुमार का कर्म कैसे हो सकता है? कुमार तो किस रूप है कि अपने रूप है बस। ये कुमार का दृष्टांत पुराना है और उसी से सिद्धि की है और उसी से जितने भी दृष्टांत हम बना सकते हैं इस माध्यम से वो हमें बनाना चाहिए। चाहे रोटी के रूप में लो या मकान के रूप में लो या लोहे के, पहले मिट्टी के बर्तन चलते थे तो मिट्टी की, अब इसी बात को टेबल कुर्सी में लगा लो तो ये वही कि भाई इसका कर्ता लोहार हो या फलाना हो कि नहीं, जो परिणमे सो कर्ता और परिणाम सो कर्म, ये दोनों में कर्ता कर्म में अभिन्नता है, भिन्नता नहीं है। ज्ञान और आत्मा में एकत्वता है, भिन्नता नहीं, और राग और आत्मा में भिन्नता है, एकत्व नहीं। सूक्ष्म बात है भाई, इसके समझे बिना हमारा कर्ता भाव नहीं मिलता, हमारे अंदर स्वरूप पे दृष्टि हमारी नहीं जाती। स्वरूप यानी क्या? चैतन्य भाव। उस चैतन्य भाव पे दृष्टि ले जाना है तो इन सबको गौण करना पड़ेगा। ये नहीं है ये बात नहीं कह रहे हैं, आश्रव नहीं है ये बात नहीं कह रहे, आश्रव है पर मैं आश्रव नहीं हूँ। समझ में आई बात नहीं है? इसलिए निश्चय नहीं का ये सिद्धांत देखो क्या लिखा, निश्चय नहीं का। निश्चय नहीं को आगम में परमार्थ कहा गया, सत्यार्थ कहा गया, भूतार्थ कहा गया, वास्तविक कहा गया, ओरिजिनल कारण कहा गया, और व्यवहार नहीं को आगम में अभूतार्थ कहा गया, असत्यार्थ कहा गया, अपरमार्थ कहा गया, वास्तविक कारण नहीं कहा गया, पराश्रित कारण कहा गया। ये सब ये चर्चा है और यहाँ चर्चा काय से चल रही है? तो निश्चय नहीं से चल रही है। मेहनत तो कुछ हमें भी करना पड़ेगी भाई। आगम के शब्द को सुनकर बार बार विचार करना चाहिए। और इतना खुलासा गाथाओं में टीकाकारों ने, भावार्थ रचिताओं ने इतना खुलासा इसमें किया है। अब हमारी भूमिका क्या है ये हमें सोचना चाहिए। एक माने तो क्या दोष आएगा और भिन्न जाने तो क्या फायदा होगा, है ना? एक माने तो इन आश्रयों से भिन्न होने की कभी भी भावना ही नहीं कि ये मेरे ही तो है, और उसी में तो लगे रहते हैं। अपन बार बार दृष्टांत द्रविलिंगी मुनि का देते हैं ना, वो द्रविलिंगी मुनिराज आश्रय और आत्मा को एक मानता है तो आश्रय को ही पुष्ट करने में लगा रहता है, आत्मा को पुष्ट नहीं कर पाता है। किसको? काय में पूरे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम, महाव्रत के परिणाम, समिति के परिणाम, इंद्रियों के विषय सेवन के परिणाम न होना, इन परिणाम को और आत्मा को एक मानने से वो इन परिणामों की पुष्टि में तो पूरा लगा है, लेकिन ज्ञान की अनुभूति किंचित मात्र भी नहीं कर पाता है। और अगर अनुभूति कर ले तो फिर उसे द्रव्यलिंग नहीं कहते हैं, फिर वो भावलिंगी हो जाते हैं। की तरह आप और हम भी, फिरोज भी कहा था कि आप और हमारा पूरा पुरुषार्थ बोलो कहाँ लग रहा है? राग में लग रहा है कि ज्ञान में लग रहा है? ज्ञान को समझ में लग रहा है कि राग चेंजेबल, राग बदलने में लग रहा है? बताओ बोलो क्या काय में लग रहा है? परिणामों पे जोर आ रहा है कि परिणामी पे जोर आ रहा है? ये हम अब अपने अंदर देखें जाके, हमें परिणाम पे जोर आ रहा है।
और कुछ अच्छे परिणाम आए तो हम सोचते हैं कि अरे पर ये परिणाम टिकाऊ कहाँ है भाई, ये बने रहने वाले कहाँ हैं, ये परिणाम के ये तो बदलने वाले परिणाम है, विनाशिक परिणाम है, और तू अविनाशी है, तो इन विनाशिक में अविनाशिक का अवलंबन ले तो तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। बदलते हुए परिणाम में अबदलाव स्वरूप आत्मा का काल आए तो कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए शुद्ध निश्चय नहीं कर सकता है। सब इतनी बात न समझे तो कोई बात नहीं, न समझे तो क्या है, अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं और अनंत काल तक संसार में भटकते रहेंगे कि नहीं साहब। हम जिनवाणी की ही बात को माने, दूसरी बात न माने, जिनेन्द्र के अनुसार ही कार्य करें, बाहर के भैया करो, वो तो कहा ही है कि वो तो उत्कृष्ट स्वभाव है। पाप भाव की अपेक्षा ये भाव की प्रशंसा भी की जाती है, तारीफ भी की जाती है, इन भावों में प्रेरणा भी दी जाती है, परंतु 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 है ना सर। रात को अपन ने चर्चा करी ना, कौन सी भावना की चर्चा करी? सन्मार्ग प्रभावना भावना है। निश्चय से सन्मार्ग तो रत्नत्रयी है, लेकिन उस रत्नत्रयी को बताने के लिए इस सारे पुण्य भगवान की कैसे अभिषेक करना, कैसे दर्शन करना, कैसे उत्साह करना, ये करना, ये सब परिणाम है ना, ये सब की है। तो जिनागम में प्रेरणा तो सब इन्हीं की भी है ना समझ है। और ये भाव में रहते हुए, ये भाव आश्रव भाव और ये जानने वाला भाव जीव भाव, और इन भावों की महिमा आए प्रथम भूमिका में आना ही चाहिए और उत्कृष्ट आना चाहिए, परंतु सोचो भाव और आत्मा में एकत्व नहीं है। एक गाथा उपलब्धि चलिए, प्रत्यय और आत्मा में एकत्व नहीं है, अन्यत्व है, भिन्नता है। अपने रिश्तेदार के पास या अपने निकट संयोगी के पास बहुत वैभव हो, उनकी महिमा आए, उनके प्रति अनुराग हो, पर उनकी चीज मेरी नहीं है, इनकी चीज मेरी नहीं है। भिन्नता है कि एकत्वता है? क्या भिन्नता है ना। ऐसे कह रहे हैं कि ये आश्रव भूमिका के अनुसार आएगा। सम्यक दर्शन के साथ तो शुभ भाव की बढ़ोतरी चालू हो जाती है। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारण भाव, मध्यस्थ भाव, संवेग भाव, निर्वेग भाव, अनुकंपा, आस्तिक, भक्ति है, निंदा, ग्रहा, वात्सल्य, ये सब हृदय में उछल उछल के आते हैं। परंतु ये भाव आश्रव और जानने वाला जीव, ये दोनों के बीच में एकत्व नहीं है। और हम क्या मान रहे हैं? एकत्व मान रहे। ग्रहित मिथ्यात्व मैंने कहा ना कि कई बार परिणति में छोड़ दिया, लेकिन नहीं छूटा। तो कौन सा मिथ्यात्व नहीं छूटा? ये अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटा। और गृहित मिथ्यात्व छूटा ना तो सम्यक दृष्टि का भी आरोप आ गया। क्या आ गया? आज जिनके गृहित मिथ्यात्व न होना तो दुनिया उन्हें भी कहती, अरे ये सम्यक दृष्टि है। देखो, जिनेन्द्र के अलावा किसी की आराधना नहीं करते, जिनमार्ग के अलावा किसी की प्रशंसा नहीं करते, और उससे ये भ्रम हो जाता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। किसे भ्रम हो जाता है? तो हाँ, तो वो ये दो द्रव्य की भिन्नता की अनुभूति कर नहीं पाता है, तो आश्रव में संलग्न रहता है। और ये बात कई बार कह दी कि शुभ भावों की मर्यादा
10-20 भाव 50 भाव की अनुकूलता प्रदान करता है। उसके बाद तो फिर क्या है, अनंत संसार ही है ना। क्या दृष्टि देखता अपने को, कभी सब दृष्टि देखता, आत्मा देखता ही नहीं। हाँ, ज्ञान के विषय में करे कोई बुराई नहीं है, ज्ञान करे कोई बुराई नहीं है, दृष्टि की बात है। ज्ञान का विषय तो ये ज्ञान के विषय में तो सब ऐसे ही कहा जाता है, दृष्टि का विषय क्या होता है, क्यों? ज्ञान का विषय तो यही होता है। अभी हम पे, आप पे, सब पे आरोप आता है ये मंदिर किसका है, ज्ञान के विषय में हम कहेंगे हमारा मंदिर, हमारी चीज। और ये बात दृष्टि में चढ़ जाए तो फिर पवित्र है कि अपवित्र हैं हम? पवित्र है कि अपवित्र? दृष्टि में चढ़ाए नियत की खराबी हो गई। और ज्ञान का विषय है तो जानने वाला है, आश्रय भाव को जाने कहेंगे। क्रोध इनने किया, मैंने किया, ये भाव किस में हुए, मुझ में हुए। लेकिन दृष्टि का विषय क्या कहेगा कि मेरा चैतन्य आत्मा इन भाव रूप परिणमित नहीं हुआ, ये अलग तत्व है और मैं अलग तत्व। दोनों के बीच में भेदता है ना। कर्ता कर्म अधिकार में यही बात समझाई जाए। इसलिए तो बहुत सौभाग्य है हमारे कि पंचम काल में कुंद आचार्य भगवंत की बात हमको पढ़ने को मिली। अमृतचंद्र आचार्य जैसे की आत्मख्याति टीका पढ़ने को मिली है। राजमल जी पांडे, जयचंद जी छावड़ा जैसे व्यक्ति के हमें ये भावार्थ और अर्थ समझने को मिला और गुरुदेव की इसके ऊपर विवेचना सुनने को मिली। तो सही बात समझ में आ रही कि ये अलग और ये अलग, मिलावट नहीं है। ठीक है, कल अपन ने दृष्टांत दिया था ना कि भाई दूर से देखे तो 5 पहाड़ी एक दिखती है, लेकिन निकट जाए तो सबके अंदर सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबकी जगह अलग अलग है। कैसी है? ऐसी है। जब पहले मांगी तुंगी नहीं गए थे ना, हाँ, जब दर्शन नहीं करे थे तब कहते भाई नासिक में मांगी तुंगी, तो ये समझते थे कि बिल्कुल पास पास में होगी, ये मांगी और ये तुंगी। लेकिन जब दोनों के बीच में देखा गया तो कई किलोमीटर का गैप है, कई आए ना समझ। एक के दर्शन करके जाओ तो उधर जाओ, और जब फोटो भी खींचा गया तो दोनों को कैसे बताया गया, बिल्कुल पास में बताया गया। तो ऐसा लगे कि जैसे 4 कदम पर ही ये होगा, और अंदर में कितना गैप पड़ा हुआ है, इतना बड़ा गैप पड़ा हुआ है। 5 पहाड़ी राजगिरी की, ये सब फोटो पुराने समय में चित्र आते थे तो 5 पहाड़ी बिल्कुल ऐसी दिखाई जाती थी चित्र में। 2x2 का चित्र हो और उसमें 5 पहाड़ी का निरूपण किया बताया गया, तो ऐसा लग रहा है कि ये सब शिखर जी का चित्र बनाया तो ऊपर की सारी टोके ऐसी लग रही कि जैसे पास में है। लेकिन जब नीचे जाते हैं तो चल के जाते हैं तो चंदा प्रभु की टोक इस कोने पे, पार्थनाथ भगवान की यहाँ, अभिनंदन भगवान की वहाँ, पदम प्रभु भगवान की वहाँ, अनंतनाथ भगवान की इधर, अजितनाथ भगवान की उधर। क्यों है ऐसे? ये सब प्रमाण ज्ञान से दिखे तो सब ये आत्मा में ही दिखते हैं, लेकिन जब अंदर में देखा जाए तो कितनी भिन्नता पड़ी हुई है। आश्रय और आत्मा में एकत्व नहीं है, भिन्नत्व है। ज्ञान का विषय पूरा हो और दृष्टि में एक शुद्ध नहीं का विषय हो तो आत्मा जमे। इसलिए सम्यक दर्शन की विषयभूत वस्तु त्रिकाली ध्रुव तत्व आत्मा परम परिणामी भाव, जो शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, वो हमें चढ़ना चाहिए। तो सब इतनी बात दुनिया करते हैं तो डायरेक्ट किसी का निषेध भी नहीं करते। इसका जनवाणी में चल रहा हो तो कोई बात नहीं। क्या इसने कहा कि ये देखो साहब हमारे परिणाम इतने अच्छे, अरे ये परिणाम तेरे नहीं, तू अलग है परिणाम। तो नहीं, उसको उसी तरीके से समझाओ। किस तरीके से? तुम्हें समझने का विषय है कि परिणाम कौन है और तुम कौन। नहीं तो हम समझाने में समर्थ नहीं होंगे ना, तो स्वच्छंदता का मार्ग आ जाएगा। वो कहते भगवान के दर्शन करके मेरे बहुत अच्छे परिणाम होते हैं।
बहुत बढ़िया भैया, प्रशंसनीय है तुम्हारे परिणाम, और मेहनत करो और अच्छे परिणाम होंगे। और हम कह रहे ये कितने अच्छे परिणाम आए, ये तुम्हारे नहीं है। अरे रुको रुको रुको, यहाँ चर्चा अलग है, बात समझ में, क्योंकि वस्तु को पूरी तरह से अगर हम खोलने में समर्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर भ्रांति पैदा हो जाती है। इसलिए प्रमाण से करना ज्ञान और नई से करना कथन तो कार्य की सिद्धि हो जाती है। और प्रमाण को भूलकर खाली नई का कथन करेगा तो एकांत आ जाएगा, चाहे वो मिथ्या पर्याय का एकांत आए चाहे द्रव्य का एकांत आ जाएगा। और प्रमाण का ज्ञान पूरा, वो कहा ना दृष्टांत पुरुषार्थ के सिद्धि उपाय में दिया ना, जन्मांध, जन्म से अंधे जीव, हाथी को देखा नहीं किसने, और एक एक चीज पकड़ते हैं, जिसके हाथ में जो आता हाथी उस प्रकार की कल्पना करते हैं। और आंखों से देखा अगर हाथी को किसने, और वो कथन करे एक एक का कि हाथी का पैर खंभे के समान है, तो क्या बुरा? हाथी की कूद जो है वो रस्सी के समान है, तो क्या बुरी? हाथी की पीठ दीवार के समान है, तो क्या बुरी? हाथी के कान सुपड़े के समान है, तो क्या बुरा? पर अब उसने देखा कुछ नहीं, और एक क्या, हाथी तो सुपड़े के समान है, हाथी तो दीवार के समान है, हाथी तो पैर के समान है, हाथी तो रस्सी के समान है, तो वो गड़बड़ा जाएगा। क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। प्रमाण से जानो और नहीं से कथन करो, बस कार्य की सिद्धि हो जाएगी। यही बात समझ में, जनवाणी इतनी पवित्र है भाई, या ना मेरी चलती है, ना आपकी चलती है, भगवंतों की चलती है, सर्वज्ञों की चलती है, आचार्यों की चलती है। हर प्रकार से अच्छी तरीके से वस्तु की विषय की जानकारी होने के बाद ही उसकी निरूपणता आती है, नहीं तो भ्रांति हो जाएगी। अभी अपना ये चल रहा, इसी की जगह अपन सामान्य अर्थ लेंगे तो वहाँ राग आत्मा का ही सिद्ध करेंगे, राग का कर्ता जी को ही बताएंगे। अपने परिणाम देखो, अपने परिणाम बिगड़े तो संसार में घूम रहे हैं, परिणाम सुधरेंगे तो संसार से उभरेंगे। आज तक मैंने जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं किया, इसलिए संसार में भटक रहा हूँ। अब मेरे भाग्य खुल गए, दर्शन हुए हैं, तो अब मैं संसार से निकल जाऊँगा, क्या है? और फिर आगे जाकर कहेंगे कि भैया तूने अनंत बार आज भगवान के दर्शन किए लेकिन आत्मा के दर्शन नहीं किए, तो भी तू संसार में ही भटक रहा है। एक तो कह देंगे अब दर्शन किए तो मैं निकल जाऊंगा, और यहाँ कह देंगे भव भव में जिन पूजन की निदान सुपात्र ही दीना। भगवान के स्मरण में अनेक बार गया, लेकिन अपने आत्मा के गुण को आज तक तूने जीना नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया, तो भी संसार में भटके। अब ये तो सच्चेदी है जनार्दन, घबराना नहीं। लक्ष्य पक्का हो तो डरना नहीं, जितनी भी चीजें आएगी उनको समझे, बस गलत नहीं समझना, ये लक्ष्य हमारा। और एक सूत्र सदा काल मुझे दिमाग में रखना कि जिनवाणी माता विषय कषाय की पोषक नहीं है, मिथ्या श्रद्धान की पोषक नहीं है, आरंभ सारंभ की पोषक नहीं है। ये जिनवाणी का सार। अब इसको लक्ष्य में रखकर कोई सा भी अर्थ निकालेंगे तो वो वितरागता की पोषक नहीं आएगा। या तो पूर्ण वितराग भाव आएंगे, या कषाय की हिंता जैसे हो वो भाव आएंगे। जब शुभ भाव की बात करते हैं तो कषाय की हिंता का परिणाम होता है, और जब वितराग भाव की बात करते हैं तो कषाय के अभाव की बात आती है। जब रत्नत्रयी की बात करते हैं तो कषाय के अभाव की बात आती है, और जब वंदना पूजा आदि की बात करते हैं तो कषाय की हिंता मंदता होती है। बस इसी की पोषक जिनवाणी है, अन्य विषय कषाय की पोषक जिनवाणी। और इनको पढ़ने से अगर हमारे विषय कषाय पोषण हो तो समझना गलती हमारी, आचार्यों की नहीं। केवल राग मेरा है ही नहीं, स्वच्छंदता से राग में प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो फिर हमने इस राग को मेरा नहीं कह के राग का पोषण किया है, तो फिर तो अपराधी होगा ना। कि क्रोध मेरा, आपने कहा था क्रोध अलग है ज्ञान अलग है, क्रोध आए तो आए, मुझे मेरा क्या बिगड़ रहा है,
वो क्रोध में ही प्रवृत्ति कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि तूने अर्थ का अनर्थ कर लिया है। यहाँ तो कहते क्रोध अलग है और ज्ञान अलग है, ऐसा समझकर ज्ञान पे दृष्टि ले जाएगा तो क्रोध वहाँ आएगा ही नहीं, इसलिए क्रोध तेरा अलग ही है। किसका हित करना? अपना हित करना। मैंने पहले एक दृष्टांत दिया था कि देखो भाई, एक ही लकड़ी से सबको नहीं हाँका जा सकता। हाँका मतलब आग। जितने भी पशु होते हैं ना, सबको एक जैसी लकड़ी से नहीं आता। किसी को सामान्य लकड़ी से भी आगे बढ़ाया जाता है। अब हाथी को लेना है और छोटी सी लकड़ी से हम उसको करें चल भाई चल भाई चल, तो वो चलेगा क्या? उसको तो उसी प्रकार की चीज़ चाहिए ही, क्यों है? बात आ रही समझ। अब चींटी हो और उसको हटाना हो और अब बड़ी सारी लकड़ी ले लें तो चींटी मरेगी कि हटेगी? चलो बताओ, है? तो उसको उसी प्रकार ऐसे कहते हैं कि ये प्रमाण ज्ञान नए ज्ञान हर जगह अपनी अपनी व्यवस्थित व्यवस्था में चलता है। जहाँ आचार्य को राग को भिन्न बताना है वहाँ भिन्न भी कहा, और जहाँ राग को आत्मा का राग से आत्मा का भला कहा वहाँ भला भी कहा। देखो लिखा बाल बोध भाग 1 में लिखा, क्या क्या दिया वहाँ मंगल वाले पाठ में कि अरहंतादिक मंगलमय है। अरहंतादिक का मतलब क्या? अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु परमेष्ठी, ये मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। क्या लिखा? परम मंगल। अब परम मंगल का मतलब क्या? मंगल और परम मंगल है ना, परम कल्याण, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अनंत जैसे बन जाते हैं, सिद्ध जैसे बन जाते हैं। तो वहाँ और यहाँ कह रहे हैं कि वो आश्रव भाव जीव भाव से भिन्न है। यहाँ कहते हैं कि इन भाव से परम मंगल नहीं होता, ज्ञान भाव से परम मंगल होता है। अब वो बच्चों की क्लास, किसकी क्लास? बाल बोध में लिखा ना, तो क्लास किसकी है? तो प्रारंभिक भूमिका में इतनी भक्ति भावना भगवान के प्रति आना चाहिए। कितनी आना चाहिए? कि ये मंगलमय है। अब और थोड़ा सा अर्थ इसकी विशेषता करते हैं कि ये भगवान मंगलमय है और हमारी इनमें भक्ति भाव नहीं है, तो हमारा क्या लाभ? बोलो, ये भगवान मंदिर बना है ना हम, और हमें कोई भक्ति भावना कुछ नहीं आ रही है, तो इससे हमारा लाभ क्या होगा? ये तो मंगलमय ही है, कल्याण स्वरूप ही है, लेकिन इनमें अगर हमारी भक्ति भावना नहीं आ रही तो हमारा क्या लाभ? तो उनमें कहा कि इनमें भक्ति भावना आना परम मंगल है। तेरा लाभ कैसे होगा? कि इनमें जो भक्ति भावना आएगी ना, उससे तेरा लाभ होगा। 5 परमेष्ठी को आप और हम माने या न माने, वे तो मंगल स्वरूप ही है। कैसे है वे कल्याण स्वरूप ही है, हित स्वरूप ही है, लेकिन हमारी भक्ति उनमें जुड़े तो हमारा हित होता है, और भक्ति न जुड़े तो क्या हित होगा हमारा क्या लाभ होगा? क्यों? जैसे शिखर जी, वो तो कल्याण स्वरूप ही है ना, तीर्थ क्षेत्र पवित्र है, और हमें भक्ति ना आए तो हमारा क्या लाभ? हमारा लाभ कब बनेगा? कि जब उसके प्रति हमारी भक्ति आए, उमंग आए, उत्साह आए, है ऐसे के लिए। अब यहाँ पर ऐसा था। फिर यहाँ की विशेषता बताकर अब वो जो अनंत आदि के प्रति जो उत्कृष्ट भाव आते हैं, दर्शन, पूजन, वंदना, उत्साह, कहते ये भाव आश्रव भाव है। इन भावों में और आत्मा में एकत्व नहीं है। ज्ञान और आत्मा में एकत्व है। एक सिद्ध को दूसरे सिद्ध की महिमा आती है कि नहीं? चलो बताओ, बहुत ध्यान से सुन लेना, प्रश्न जो है ना गंभीरता से समझना। एक अरिहंत को दूसरे अरिहंत की महिमा आती है कि नहीं आती है?
महिमा तो विकल्प में आएगी और भगवान के पास विकल्प है नहीं। एक अरिहंत दूसरे अरिहंत को जान सकते हैं, एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को जान सकते हैं, लेकिन उनकी भक्ति भावना नहीं उनके अंदर में आती है। और एक साधु दूसरे साधु को जानते भी हैं और भक्ति भी आती है। अभी अपन ने साधु समाधि भावना पढ़ी ना, है आचार्य भक्ति पढ़ी ना अपन ने, उसमें सब में एक साधु को दूसरे साधु के प्रति, क्योंकि वो राग की अवस्था है, उसमें भावना आएगी, लेकिन अनंत और सिद्ध राग रहित अवस्था है। वो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को जान तो सकते हैं, पूरा जान सकते हैं, लेकिन विकल्प कुछ भी नहीं है, भक्ति भावना नहीं है। वे काय में स्थिर है कि वे अपने स्वरूप में स्थिर है। अन्य मत में और जैन मत में इतना ही अंतर है कि अन्य मत में ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान माना और ये तीनों एक दूसरे का एक ख्याल रखते हैं। क्या रखते हैं? एक दूसरे पे विपत्ति आ जाए तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? उनने उनको आशीर्वाद दे दिया है, ब्रह्मा जी ने दिया तथास्तु। उसने वहाँ कहा कि भैया मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, किसको है? तो आशीर्वाद दे दिया विष्णु शंकर ने दिया कि है, हाँ शिव जी ने दे दिया, आशीर्वाद दे दिया है। अब वो उन्हीं पे हावी हो गया, इन पे हावी हो गया। मैं सबको तो इनके, तो वो भागते फिरे, किनके पीछे भागते फिरे? वो ब्रह्मा जी से विष्णु जी ने उनको बचाया है। तो ये कहने का मतलब है, यहाँ कहते नहीं है ये बात नहीं, सब जानते हैं भगवान त्रिलोकनाथ सारी चीजें को जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति किंचित भी अनुराग। इसलिए सब अपेक्षा से बातें समझना चाहिए। आगम पढ़ते हैं तो आगम में बहुत सारी बात होती, इसलिए तो कहते हैं भाई आगम पढ़ने में जल्दी नहीं करना, बिल्कुल जल्दी नहीं करना, बहुत धीरज से और वक्ता के अभिप्राय को, जैसे पंडित जी ने लिखा तो पंडित जी के अभिप्राय तक जाना। कहाँ तक जाना कि उनने ये क्यों कहा, यहाँ ऐसी बात क्यों लिखी, आचार्य ने ऐसी बात क्यों लिखी, वो गंभीरता में जाएंगे ना तो रहस्य हमारे हाथ में आएगा। और गंभीरता में नहीं गए, हम पढ़ते चले गए, अपेक्षा समझ में नहीं आई, इधर का इधर हो गया, इधर का इधर हो गया, परिणाम हमारे वहीं के वहीं रह गए, कोई पता ही नहीं लगा। जहाँ अकर्ता सिद्ध करना था वहाँ कर्ता बन गए, जहाँ कर्ता बनना था वहाँ अकर्ता हो गए, कि कार्य हमारा बिगड़ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। अब आगे की गाथाओं में 116 से लेकर 120 5 गाथा में सांख्यमती अनुयायी शिष्य को समझाने के लिए ये गाथा कहेंगे। सांख्यमती वो नहीं, हम में भी जो सांख्य मत की मान्यता बनी हुई है, उस मान्यता वाले शिष्य को समझाने के लिए ये आगामी गाथा आचार्य भगवान कहेंगे। आप हम सभी जीव निरंतर इस पवित्र जिनवाणी माँ की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, निज में रखाई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जवानी के ज्ञान से
हाँ।